फाल्गुन अमावस्या। फाल्गुन अमावस्या का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन को पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी इस दिन उपवास रखने के साथ साथ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पितरों को मोक्ष प्राप्ति और सद्गति के लिए अमावस्या का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से न केवल पितरों को मोक्ष एवं शांति मिलती है, बल्कि व्रतधारी को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तथा पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस दिन स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन अन्य अमावस्याओं की तरह पूर्वजों के पूजन का विधान है। अमावस्या पर गंगा, यमुना और नर्मदा आदि नदियों में हजार भक्त डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करते हैं। हिंदू कैलेंडर में नए चंद्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं। यह एक दिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई धार्मिक कृत्य केवल अमावस्या तिथि के दिन ही किए जाते हैं। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस कहते हैं और अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। दरअसल हिंदू पंचांग का एक माह 15-15 दिनों के 2 भागों या पक्षों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पूर्ण रूप लेती है और कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं का क्षय होता है। मत अंतर के अनुसार एक मत शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि से माह की शुरुआत मानता है, वहीं दूसरा मत कृष्ण पक्ष के पहले दिन से माह का आरंभ मानते हैं। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष का 15वां दिन यानी अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। सकत पुराण का श्लोक है, अमा षोड़ शभागेन देवी प्रोक्ता महाकला संसिस्थता परमा माया देही नाम देह धारणी। जिसका अर्थ है कि चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है, जिसका क्षय और उदय नहीं होता है। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के मिलन के काल को अमावस्या कहते हैं। दूसरे अर्थ में इस दिन चंद्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में इसके कई नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या को पर्व तिथि कहते हैं। यह तिथि को दान, पुण्य, जप तप और व्रत करने का तो महत्व है, साथ ही इस तिथि को पितृश्राद्ध भी बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से व्यवहारिक जीवन की अनेक बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। संदेश यही है कि माता पिता और पूर्वजों को कभी ना भूलें। उनके पीछे ही नहीं, उससे भी अधिक उनके साथ रहते हुए उनका और उनकी भावनाओं को सम्मान करने से हमें सुख और कलह मुक्त जीवन जी सकते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान करके तिल को नदी में प्रवाहित करें। तत्पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य एवं पितरों का तर्पण करें। इस दिन ब्राह्मणों एवं गरीब को यथाशक्ति दान दें। फाल्गुन अमावस्या व्रतधारी के लिए लाभकारी होता है। जो व्रती अमावस्या व्रत को विधि विधान एवं शुद्ध मन से करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है।
वेदों में कहा गया है कि दर्श पौरन मास या याम यजेत अर्थात अमावस्या और पूर्णमासी को निश्चित ही यज्ञ करना चाहिए। इस दिन निराहार रहते हुए व्रत रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं बल्कि आपकी भावनाओं पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि चौदस, अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। फाल्गुन अमावस्या पर किए जाने वाले 5 सरल उपाय। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं और इनके फल भी अधिक जल्दी प्राप्त होते हैं। अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं। अमावस्या की रात करीब 10 बजे नहाकर साफ पीले रंग के कपड़े पहने अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऊन या कुशा एक प्रकार की घास के आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने पटिये यानी बजोट या चौकी पर एक थाली में केसर का स्वास्तिक बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित करें। अब थोड़े से चावल को केसर में रंगकर दिव्य शंख में डालें। घी का दीपक जलाकर नीचे लिखे मंत्र का कमल गट्टे की माला से गहरा माला जाप करें। मंत्र सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद इस पूरी पूजन सामग्री को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इस उपाय से धन लाभ होने के योग बनेंगे। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपलों पर शुद्ध घी व गुड़ मिलाकर धूप सुलगाते हुए कंठ रखना देनी चाहिए। यदि घी व गुड़ उपलब्ध न हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो घर में जो भी ताज़ा भोजन बना है उसे भी धूप देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें व अंगूठे के माध्यम से उसे धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति का अनुभव होता है। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। इस दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ज़रूरतमंदों का दान करें। अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या व बुधवार के शुभ योग में किसी गणेश मंदिर में जाकर गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं।
ये उपाय करने से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।